आज का टॉपिक होगा एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, तो जो WHO होता है मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफरेंट डिफरेंट एज के लोगों के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइन क्या है देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ आइडेंटिफाइड, कुछ बातें इन्होंने आइडेंटिफाई करके दिया है। क्या है ये? रेगुलर पार्टिसिपेंट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स, मतलब फिजिकल एक्टिविटी और जो स्पोर्ट्स है इन सब में आपका रेगुलर पार्टिसिपेशन क्या प्रोवाइड करता है, इन बात को देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला बात, एम्पल अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन फिजिकल, मतलब कि जो आपका ये विधा है, ये डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन का, ये आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मतलब इनफ चांसेस प्रोवाइड करता है आपको कि आपका फिजिकल क्या हो, बढ़िया हो। दूसरी बात, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, फिजिकल के साथ साथ शारीर के साथ साथ आपका मानसिक और सामाजिक जो स्तर का जो स्वास्थ्य है, ठीक है, उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है। और जो पार्टिसिपेशन करते हैं स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में, उसका रिजल्टेंट के तौर पे देखा जाए तो उस रिजल्ट्स का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो फ़ायदे कुछ इस तरीके से हैं। एन इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, मतलब हमें अपने ऊपर पर विश्वास हो जाता है। और दूसरा कि हमें अपना कहते हैं ना कि अपना भी कुछ रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो सेल्फ स्टीम वही है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो कि हमें सब अलग अलग पार्टिसिपेशन करते हैं, हमारा मोरल बढ़ता है, सोशल हेल्थ बढ़ता है, तो अपना रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बेटर कंट्रोल ओवर इमोशंस, और हमारा जो अलग अलग जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, किसी के प्रति जल्दी भावुक हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है, नाराज़ हो जाना, ये अलग अलग जो इमोशंस हैं इन सब पे हम बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस इन लेवल्स ऑफ एक्सट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब आप आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ की है, तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है इंसान को, एग्जाइटी, गुस्सा भी होता है। ठीक है, डिप्रेशन भी होता है, जब आदमी कोई भी सफलता नहीं मिलता है, सोच लेता है ज़्यादा कि मैं इससे ये करूँगा वो करूँगा, और ऐसी अवस्था में जब रिजल्ट अपोजिट आता है तो डिप्रेस भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त हो जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी वेट, और इसके ज़रिए हम अपने शरीर का जो वज़न है अच्छे तरीके से मेंटेन बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो हमारा मिलाप है वो भी बेहतर हो पाता है। अचीविंग हाई परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, जब हर तरीके से हमारा बेहतर रहेगा तो मस्तिष्क भी हमारा बढ़िया काम करता है। जब मस्तिष्क बढ़िया काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम हल कर रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो इससे हमारी एकेडमिक क्या होती है, बेहतर हो पाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या, रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, WHO की बात हो रही है कि WHO ने कुछ रिकमेंडेशन किया है कि 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए किस टाइप की एक्सरसाइज वगैरह या फिर क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो देखते हैं। अर्ली चिल्ड्रन इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों का जो अर्ली एज होता है उसमें बहुत तेज़ी से उनका विकास होता है। अ टाइम व्हेन फैमिली लाइफस्टाइल पैटर्न्स कैन बी अडॉप्टेड टू बूस्ट हेल्थ गेन्स, और जो क्या कह रहा है कि जो हेल्थ होता है, बूस्ट द हेल्थ गेन्स, मतलब हमारे जो परिवार का जीवन जीने का जो तरीका है वो अगर वो अडॉप्ट करता है तो वो क्या करेगा, उसके हेल्थ को सही बनाने में, उसको लाभ हो प्राप्त होने में वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। ठीक है, क्या बूस्टअप करता है, फैमिली का लाइफस्टाइल, फैमिली का पैटर्न। इफ़ दे आर टू ग्रो अप हेल्दी, अगर कोई छोटा बच्चा हेल्दी ग्रो करना चाहता है, स्वस्थ तरीके से बढ़ना चाहता है, चिल्ड्रन अंडर 5 मस्ट स्पेंड लेस टाइम सिटिंग वॉचिंग स्क्रीन, तब कुछ बातें ज़रूरी हो जाती हैं जो कि करना ही करना हो चाहिए। सिटिंग वॉचिंग स्क्रीन, बैठ के स्क्रीन को देखते रहना लंबे टाइम तक, ठीक है, ये खराब है। रिस्ट्रेन इन प्रॉम्स एंड सीट्स सो दैट दे गेट बेटर क्वालिटी स्लीप एंड हैव मोर टाइम फॉर एक्टिव प्ले, और उनको हम क्या करें, इन चीज़ों से हटाएं जिससे कि उनका एक बेहतर स्लीप हो जाए, अच्छी क्वालिटी की नींद आए और बढ़िया टाइम तक रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट, द एज ग्रुप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, अब यहीं से एज ग्रुप को डिवाइड किया जा रहा है इस 5 ईयर्स को, है ना, ये 5 ईयर्स एज के बच्चों को 3 ग्रुप में, पहला लेस देन 1 ईयर, दूसरा 1 to 2 ईयर्स, और तीसरा 3 to 4 ईयर्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब उनको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उनका अलग अलग नाम भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि लेस देन 1 ईयर को क्या बोलते हैं, इन्फेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या रिकमेंड किया है डब्ल्यूएचओ ने, ध्यान दीजिए, इन्फेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड इनफ स्पेस, मतलब छोटे बच्चे हैं 1 साल से कम है, इनको हमें पर्याप्त जगह देना चाहिए, एंड ओपन इन्वायरमेंट टू प्रमोट मूवमेंट, इनकी गति को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमें खुला वातावरण देना चाहिए। दूसरी बात, बेबीज शुड बी इंकरेज टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, एवरी डे, रोज के रोज हर एक समय, दिन में खास करके बच्चे को इंकरेज करना चाहिए, उसको साहस देना चाहिए कि वो पूरे दिन क्या करे, कुछ न कुछ एक्टिविटी करता रहे, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर बेबी बिगिंस टू क्रॉल, जब वो बच्चा क्रॉल करना शुरू करे, मतलब कहते हैं ना ज़मीन पर लेट के खींचना शुरू करे, बकैया शुरू करे, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, इंकरेज हिम हर टू बी फिजिकली एक्टिव बाय रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, पुलिंग एंड पुशिंग, मूविंग हर हिज हेड, बॉडी एंड लिम्स ड्यूरिंग डेली रूटीन्स एंड रूटीन सुपरवाइज फ्लोर प्ले, मतलब ये सब एक्टिविटी है। जब बच्चा क्रोल करने लगे, रेंगने लगे, खींचने लगे हाथ के बल, तब उसको क्या करना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ग्रास्प करना, पुलिंग करना, पुशिंग करना, मूव करना, ठीक है, अपने हाथ पैर को हिलाना, इससे तमाम बातें होती हैं जो कि हमें सिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्या है, वंस बेबीज कैन मूव अराउंड, encourage them to be active as possible in a safe, supervised and nurturing play environment, ठीक है, जहाँ पे बच्चे की देखभाल हो सके, जहाँ उसको ख्याल रख सकें, सुरक्षित रख सके, ऐसी जगह बच्चों को क्या करना चाहिए, हमेशा जितना संभव उतना एक्टिव रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ग्रुप क्या बनता है अपने यहाँ, बनता है 1 to 2 ईयर्स का, जिसको हम लोग टोडलर बोलते हैं, ठीक है। अब ये टोडलर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, द चाइल्ड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन अ सेडेंटरी एक्टिविटी विच इज़ मोर देन 1 आवर लॉन्ग, जो ऐसे तैसे जो एक्टिविटी होती है हम कर देते हैं, उससे हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, जिससे कि बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा बच्चा उसमें शामिल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, वंस दे लर्न टू सिट एंड स्टैंड, एक बार जब बच्चा खड़ा और चलना बैठना सीख जाए, तब क्या होता है, टोडलर शुड बी इनकरेज टू अंडरटेक फंडामेंटल फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, लाइक लीपिंग एटसेट्रा, मतलब जब बच्चा बैठने लगे या चलने लगे या खड़ा होना सीख जाए, तब उसको हमें इस तरह से सहयोग करना चाहिए, साहस देना चाहिए कि वो क्या करे, कि चलना शुरू करे, दौड़ना चालू करे, कूदना चालू करे, चीज़ों को पकड़ना फेंकना शुरू करे, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट विद कंप्यूटर गेम्स, वाचिंग टीवी और वीडियो इज़ नॉट रिकमेंड, अब डब्ल्यूएचओ कहता है कि हम इस बात को रिकमेंड नहीं करते हैं कि छोटे बच्चों को क्या दिया जाए, कंप्यूटर दिया जाए गेम्स खेलने के लिए, टीवी दिया जाए देखने के लिए, या मोबाइल दे दिया जाए वीडियो गेम खेलने के लिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एंगेजमेंट इन रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग शुड नॉट बी फॉर मोर देन 1 आवर, और बच्चों को अगर हम कोई किताब पढ़वा रहे हैं या कुछ पढ़वा रहे हैं या कहानियाँ बता रहे हैं, तो ये सब ऐसी एक्टिविटी जो हैं, हमें 1 घंटे से ज़्यादा उनको इन सब एक्टिविटी में इंगेज नहीं करना है, ठीक है, उनको व्यस्त नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ रिकमेंडेड टोडलर्स गेट 11 to 14 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप, अब ये ध्यान रखेंगे कि जो टोडलर्स होते हैं उनको कितने घंटे की नींद जरूरी है, 11 से 14 घंटे की नींद, अच्छी नींद जरूरी है, इंक्लूडिंग नैप्स, मतलब छोटी छोटी जो नींदें लेते हैं उसको मिला कर, विद रेगुलर स्लीप एंड वेकअप, ठीक है, जो रेगुलरली हम सो कर जगते हैं उस सब को मिलाकर ऐसा करना है, ठीक है, 11 से 14 घंटा सोने का समय देना चाहिए। नेक्स्ट, चिल्ड्रन 3 to 4 ईयर्स, बच्चे जो 3 से 4 साल के हैं उनकी बात है। चिल्ड्रन शुड स्पेंड एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं इनको 180 मिनट एटलीस्ट क्या करना चाहिए, एक्टिविटीज़ में हमें टाइम स्पेंड करने को देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, 180 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वी कैन इंक्लूड लाइट एक्टिविटीज सच एज स्टैंडिंग, मूविंग, रोलिंग एंड प्लेइंग, एज वेल एज मोर एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ लाइक स्कीपिंग, होपिंग, रनिंग, जंपिंग। तो 180 मिनट में ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी हम करवाएं या करने दें, स्टैंडिंग अप होना चाहिए, मूविंग अराउंड होना चाहिए, गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, और भी दे सकते हैं, कूदना है, जंपिंग है, स्किपिंग है, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, उनको खेलने देना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी स्लीप बिटवीन 10 to 13 ईयर्स, और उनकी एक अच्छी नींद 10 से 13 घंटे होनी ज़रूरी है। रिकमेंड विच इंक्लूड्स अ नैप, नैप भी होना चाहिए, जो छोटी नींद दोपहर में हम लोग आधे घंटे 1 घंटे के लिए लेते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड यंग 5 to 17 ईयर्स, मतलब अब ये बात हो रही है कि 5 से 7 सालों के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी बात, जिसको हम लड़का भी कह सकते, बच्चा भी कह सकते हैं और युवा भी कह सकते हैं, तो उनके लिए कैसी एक्टिविटी की जा रही है, ध्यान दें। टू इम्प्रूव कार्डियो रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये हार्ट से बात कर रहे हैं कि हार्ट का जो है रेस्पिरेशन
उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव मस्कुलर फिटनेस, मतलब जो मांसपेशी स्वास्थ्य है वो भी क्या हो, इम्प्रूव हो। आगे, टू इम्प्रूव बोन हेल्थ, जो हड्डी का स्वास्थ्य है, ठीक है, आपकी हड्डी मस्त हो, सही हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, कैल्शियम मेंटेन हो, विटामिन डी कमी ना हो, ठीक है, इस तरह से होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, ये मेटाबॉलिक हेल्थ भी अच्छी हो, कार्डियोवैस्कुलर भी आपका बेहतर हो। ऐसी एक्टिविटीज और में हमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, और हमें ऐसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है जिससे कि हमारा गुस्सा और जो वो है डिप्रेशन वो भी कम हो सके, ठीक है। आगे, एडल्ट्स, मतलब 18 से 64 साल के लोगों की बात। इसमें क्या क्या बात है देखते हैं। एडल्ट्स आर यूथ विद डिसेबिलिटी में फॉलो द रिकमेंडेशंस विद एडजस्टमेंट एज पर कैपेसिटी और लिमिटेशन, मतलब जो शारीरिक रूप से अक्षम है, अपंग, कोई दिक्कत है, ऐसे लोग क्या करेंगे, उनके लिए जो लिमिटेशन, उनकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एन एडल्ट हैविंग एनी मेडिकल कंडीशन शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ मेडिकल ऑफिसर, और किसी के साथ कुछ अलग विशेष है तो वो जो भी मेडिकल ऑफिसर कहे उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, तीसरा, एक्टिविटीज़ शुड बी डन इन ए प्रोग्रेसिव मैनर, और आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आगे लगातार बढ़ते होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में स्टॉप कर दिया जाए, फिर कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, स्टार्ट द सेशन विद अ सिंपल एक्सरसाइज एंड मूव टू कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, मतलब जो आपको भी एक्सरसाइज इन सब चीज़ों को मेंटेन कर करना होता है उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। पहले सिंपल करना चाहिए, फिर कॉम्प्लेक्स करना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी 2-3 बातें हमें इंक्रीज कर लेनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी हम कितनी बार कर रहे हैं, ड्यूरेशन कितना टाइम कर रहे हैं, और एक समय में कितना ज़्यादा कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है ओल्डर एडल्ट 65 ईयर एंड एबव, जो 65 या 65 से ऊपर होते हैं ओल्डर एडल्ट, तो उनकी बात है, उनके लिए भी कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिए। एडल्ट यूथ विद डिसेबिलिटीज में फॉलो दीज रिकमेंडेशंस, ठीक है, ये सब बातें उनको फॉलो करना है जो डिसेबल्ड हों, ठीक है। इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस सच एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज may need to take extra precautions and seek medical advice before trying to achieve the recommended levels of physical activity for older adult, मतलब एक एक लोग के ये जो स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है वो डिफ़र करता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख के हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। एक्टिविटीज़ शुड बी डन इन प्रोग्रेसिव मैनर, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्टिविटी 2 दिन किए बंद कर दें और आज थोड़ा किए, कल ज़्यादा कर लिए, परसों बहुत ज़्यादा कर लिए, नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग द सेशन विद अ सिंपल एक्सरसाइज एंड मूविंग टू कॉम्प्लेक्स, और एग्जांपल है कि हम सीधा एग्जांपल है कि एकदम सिंपल साधारण हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं, फिर उसी में धीरे धीरे अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी किस चीज़ का, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको। सपोज मान लीजिए अल्टरनेट हैंड कर रहे हैं तो शुरू में हम आराम से कर रहे हैं, 1 मिनट में 20 तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, ऐसे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो रही बात, सब कुछ पढ़ लिया, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज शुड बी पर वीक एट विगोरस इंटेंसिटी एंड एडल्ट्स एबव 65 है। 65 ईयर्स के एज के बाद जो मिनिमम जो उनका पर वीक इंटेंसिटी होना इस काम का वो कितना होना चाहिए, 150 मिनट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, एट रेट एट विच एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इज नोन एज, जिस रेट पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।